करीब 20 सीटों के करीब हम चुनाव लड़ेंगे। वो हमारी तैयारी है और आरएलडी वहाँ चुनाव लड़ रही है। हमारी वहाँ 2 मीटिंग हो चुकी हैं और 2 तारीख को हमने अपनी सारे स्टेट के नेताओं को, सब कैंडिडेटों को बुलाया और उसकी घोषणा करेंगे और वो हम तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोग एनडीए के हिस्सा हैं, आपके नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो क्या बीजेपी से भी कोई बातचीत हुई है वैली में चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो? देखिए, वहाँ पर कोई बात नहीं हुई। हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में था, हरियाणा में कुछ बात चल रही है। हम अब जेडीयू भी बिहार में गठबंधन होता तो बाहर अलग भी चुनाव लड़ती है। वो कहीं स्टेट में गठबंधन है, कहीं नहीं है, पर यह बात सही है कि हम एनडीए के हिस्सा हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, बेसिकली हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर में विकास जरूर हुआ है पर किसान का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। वहाँ पर फल की खेती को, सेब की खेती को बढ़ाया जा सकता है, वहाँ ड्राई फ्रूट की खेती को बढ़ाया जा सकता है, वहाँ सैफरन की खेती को बढ़ाया जा सकता है। वहाँ पर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और चौधरी चरण सिंह गांव, गरीब और किसान की बात करते थे, तो कश्मीर में गरीबी बहुत है, कश्मीर में गांव बहुत है। अगर मैं बात करूं तो जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के महानगरों को बाकी गांव और कस्बों में फैला पड़ा। तो जो चौधरी चरण सिंह की नीति है वहां लागू होगी। और चौधरी चरण सिंह के जमाने में वहां लोकदल काफी मजबूत था, पुराने लोग थे और इसी आधार पर लोग जुड़े थे कि मजदूर को मजदूरी बढ़े, कि खेत की आय बढ़े, गांव के लोगों की ताकत बढ़े। ये ताकत चौधरी चरण सिंह बढ़ाना चाहते थे और उसी ताकत को लेकर हम लोग जयंत चौधरी जी और हमारी पार्टी वहां जा रही है। कारण ये है कि लघु उद्योग की ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का भी एक सवाल है। रोजगार के सवाल को स्किल से भी डेवलप किया जाएगा, पर मेन रोजगार के सवाल को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर में लघु उद्योग लगाने होंगे। ये पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र भी है, तो इसमें जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेगी। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे जो काम हाथ से हो सकता हो, जूता, कपड़ा, दिया सलाई, मोमबत्ती, ये तमाम काम, कॉपी, ये हाथ से बन सकते हैं। इनको बेरोजगार नौजवानों को सस्ते ब्याज पर पैसा देकर उसमें लगाया जा। ये अपने परिवार के लड़कों को, दोस्तों को, सबको लगाएंगे और बेरोजगारी मिटेगी। तो हम उसी आधार पे हम जम्मू कश्मीर में बात करेंगे, हम उसी आधार पे अपना चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुख्य मुद्दे जो होंगे वो गांव, गरीब, किसान और बेरोजगारी का मुद्दा होगा, उस पर हम बात करेंगे। ये मानकर चला जाए या फिर ये बोला जाए कि एनडीए से राहें आप लोगों की अलग है जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए, इसको आप एक राहें अलग करने का जो आपका कहना है, ये आपकी अपनी एक विद्वता की बात हो सकती है, पर ये दोस्ताना बात भी हो सकती है। इसको आप राहें अलग क्यों कह रहे हैं? हम तो साथ हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं। हम यूपी में भी साथ हैं, हम दिल्ली में भी साथ हैं, हम हरियाणा में भी साथ लड़ रहे हैं, तो हम साथ हैं। पर एक दोस्ताना लड़ाई भी तो होती है साहब, फ्रेंडली फाइट कहिए साहब, ऐसा राह अलग क्यों कहते हैं? ये फ्रेंडली फाइट की बेनिफिट कांग्रेस और एनसी को नहीं होगा क्योंकि गठबंधन एक तरफ कांग्रेस और एनसी का मजबूत। अब देखिए, राजनीति में गठबंधन उनको किसको होगा ये अलग सवाल है। लोकदल अपनी ताकत चौधरी चरण सिंह की नीति को लेकर सारे हिंदुस्तान में बनाने का काम कर रहा है। हम सब जगह अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और उस ताकत के आधार पर हम आगे चलने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वाभाविक हमारी मित्रता है मुद्दों में, पर हमारे लोकदल के अपने मुद्दे हैं। लोकदल हरियाणा में चुनाव लड़ेगा, लोकदल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, तो पहला मुद्दा किसानी, गन्ना, धान, बिजली के दाम, गन्ने का पेमेंट, ये मुद्दे तो हमारे रहेंगे ना। अब आप कहेंगे यार एनडीए में हो तो ये बात क्यों उठा रहे हो? पहले हम सड़कों पे उठाते थे, अब हम सरकार में उठाएंगे। अब हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, सारे मंत्रियों से बात करेंगे। क्या केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी जाएंगे जम्मू कश्मीर? जो रिक्वायरमेंट आएगी उसी रिक्वायरमेंट के तहत हम प्रोग्राम लगाएंगे। जयंत चौधरी जी की अगर वहां से डिमांड आएगी और नेताओं की आएगी, हमारे एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे सबको प्रोग्राम लगाया जाएगा हम जम्मू कश्मीर में और बहुत कायदे से। और मैंने फिर कहा कि जैसा चौधरी चरण सिंह चाहते थे हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। 370 एक बड़ा मसला है क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस और एनसी पर सवाल उठा रही है, पूछ भी रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें, तो आरएलडी का क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा 370 के जो सवाल उठा रहे हैं वो और सवालों को गौण करना चाहते हैं। मेन तो राज्य के दर्जे का सवाल है। राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम देंगे, तो मैं भी यही कह रहा हूं
यही मेरी मांग है कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब 370, 372 इसी पे हम लोग घूमते रहेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राज्य का दर्जा देंगे, और ये मैं भी कहता हूं कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हरियाणा में ये विधानसभा चुनाव होना है, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे, क्या कोई बातचीत हुई है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हम लोगों का हरियाणा में जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का मन है। वो तय हो जाएगा। जब तय हो जाएगा, वो जयंत चौधरी जी की इनकी बात चल रही होगी। जैसे ये अभी एक तय, चूंकि अभी हरियाणा की डेट भी नहीं आई है, तो जब हरियाणा की बात होगी तो बात कर लेंगे। उसमें हम लोगों का एक दृष्टिकोण है। वहां हरियाणा की सरकार ऑलरेडी अभी भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर में भी कोई सरकार नहीं है, तो हम उस सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वहां पर चुनाव होगा तो बैठ के बात करेंगे, वो बात होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।